एक महिला दरोगा जो कि एक चोर से प्यार कर बैठती है और फिर उससे शादी कर लेती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। हमारे इस कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सुनने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों के पास पहुंच जाए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह घटना है बेगूसराय का, बिहार के बेगूसराय का, जहाँ की एक थाना में एक लड़का पीट रहा होता है। पुलिस वाले बेरहमी से उसको पीट रहे होते हैं। वह चिल्ला रहा होता है, बहुत चिल्लाता है और चिल्लाते चिल्लाते यही बात कहता है कि मैंने यह बाइक चोरी नहीं किया है। अगर आपको मुझे पीटना ही है तो प्लीज़ हमको थोड़ा सा मौका दे दीजिए, क्योंकि हमारी माँ जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, माँ का ऑपरेशन होने वाला है। पुलिस वाले एक भी नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि सभी जो चोर आते हैं यही बहाना बनाते हैं। किसी का माँ मरने वाला होता है, किसी का बाप मरने वाला होता है। सच सच बताओ कि तुमने ये गाड़ी कहाँ से उठाया। अगर तुमने नहीं उठाया है तो तुमने किसी से ख़रीदा है, ये भी तुम बताओ। ये लड़का कहता है कि ये गाड़ी मेरा है ही नहीं, मैं किसी से मांग के लाया हूँ। लेकिन पुलिस वाले उसको पीटते ही जा रहे थे, पीटते ही जा रहे थे। पीटते पीटते पुलिस वाले थक जाते हैं और उसको अंदर में ही छोड़ के बाहर निकल आते हैं, ये सोच के कि फिर जाके फिर से पूछूंगा और फिर से इसको पीटूंगा। अब क्या होता है कि इसी बीच एक जो महिला दरोगा है वो आती है, जिसका कि नाम शोभा सिंह होता है। वो आती है और फिर वो आके देख रही होती है कि एक जो कोई चोर है वो रो रहा है। तो थाना में तो सब चलते ही रहता है, पिटाई किसी को लगते रहता है। ये आके अपने केबिन में बैठती है, हंसी मजाक ऐसे ही बातचीत चल रहा था। तो इसी बीच फिर ये जो शोभा है उसको सुनाई देता है, सिसकी सुनाई देता है कि कोई रो रहा है। तो ऐसे ही नॉर्मली जाके देखने के लिए कि होता है कि भाई देख लेंगे कैसा चोर है, क्योंकि पता चला था कि बाइक इसने चोरी किया है और चोरी का जो बाइक है वो गिरफ्त में आ गया और पकड़ा गया है। बाहर बाइक लगा हुआ था जो चोरी का जो बाइक था सो। और फिर क्या है कि जो शोभा है थोड़ा और उत्सुकता बढ़ जाता है दरोगा को कि हम जाके थोड़ा देख लेते हैं। वो जाके देखता है तो लड़का सर को नीचे करके सिसकियाँ ले लेके रो रहा होता है। पिटाई लगा, लगभग 1.5 घंटा पहले पिटाई लगा था, लेकिन अभी तक वो रोए ही जा रहा था। तो ऐसे ही देख के फिर आके बैठ जाता है। फिर थोड़ा जब आधा घंटा और हंसी मजाक आपस में सभी बात करते रहते हैं, कुछ कुछ इधर उधर का बात। फिर पता चलता है कि वो रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है। अब इसको रहा नहीं जाता है कि लगता है कि ज़्यादा कुछ उसको पिटाई लग गया है। वास्तव में उसको पिटाई ज़्यादा लग गया था, कुछ वैसा जगह लग गया था, हड्डी उड्डी में चोट लग गया था, जिसके बाद वो रो रहा था। लेकिन साथ में ये बात भी बोल रहा था कि प्लीज़ हमको थोड़ा सा जाने दीजिए, मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है। तो ये बात जब कहता है तो दरोगा फिर से उसको देखना चाहती है कि थोड़ा देख लेते हैं। तो दरोगा जाती है तो फिर उसको देखती है। तो जब उसको देखती है तो वैसे ही दीवार में सर अटका के और बैठा हुआ था, और अब जिस जगह को ज़्यादा चोट लगा था उसको सहला रहा था, रोए ही जा रहा था। लड़का का जो वही 27-28 साल था, उस लड़का का नाम प्रताप था। तो ये जो महिला दरोगा शोभा है वो जब देखती है तो इसको लगता है कि कहीं इसको हम देख चुके हैं। अब इसको याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस लड़के को हम कहाँ देखे हैं। वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिर इस लड़के को हम देखे कहाँ। वहीं पे थोड़ा सा घूमती है, घूमते 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 उसको याद आ जाता है कि ये वही लड़का है कि जब दरोगा बनने से पहले जो लड़की पटना में पढ़ रही होती है तो वो लड़का भी उसी कोचिंग में पढ़ रहा होता है जिसमें ये लड़की पढ़ने गई थी। ये जो शोभा है, जो शोभा सिंह, ये बक्सर की रहने वाली थी। ये लड़का जो कि बेगूसराय का रहने वाला था और पटना में दोनों साथ में पढ़े थे। तो ये जो दरोगा है वो तो पहचान लेती है उस लड़के को, लड़का नहीं पहचान पाता है। लड़का तो देख रहा है कि जैसे सब पुलिस वाले हैं ये भी पुलिस वाले हैं।
तो दरोगा अपने केबिन में जाती है और फिर आदेश देती है कि जा उस लड़के को बाहर निकाल के ले गया। उसको बाहर निकाला जाता है, सामने कुर्सी रखा जाता है, उसको बैठाया जाता है। उसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने बाइक चोरी क्यों किया। वो कहता है कि देखिए मैंने बाइक चोरी नहीं किया है। तो फिर पुलिस कहती है कि जब तुमने बाइक चोरी नहीं किया तो तुम पकड़े कैसे गए। तो वो कह रहा है कि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, तो मैं अपने दोस्त से बाइक मांग के लाया। दोस्त ने मुझे यह बाइक दिया और मुझे पकड़ लिया गया। यहाँ मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था। अभी मैं कितना भी इनको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, आप कहिए तो फिर से मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। तो ये कहते हैं कि सब चोर ऐसे ही कहते हैं। चूँकि ये इसको देख चुकी थी, साथ में वो पढ़ता था, तो वो उसको थोड़ा सा विश्वास होता है कि शायद ये सही बोल रहा होगा। फिर पूछता है कि ठीक है उस दोस्त का नाम बताओ। तो दोस्त का वो नाम बता देता है। फिर पूछता है कि क्या तुम्हारा जो दोस्त है, क्या तुम जानते हो कि वो इस प्रकार का काम करता है। तो ये कहता है कि हाँ मैं इतना जानता हूँ कि वो इस प्रकार का काम करता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे पास बाइक नहीं है घर में और मुझे बाइक से जाना था, तो मैंने मांग लिया। हम देखे कि थोड़ा देर का काम है, मुझे ये पता नहीं था कि ये भी गाड़ी चोरी का ही है। इतना जानते हैं कि ये सब ऐसा काम करता है, चोरी उरी करता है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये बाइक भी चोरी का है। कहता है चलो ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये बात कहता नहीं है कि मैं तुमको देखा था। साथ में गाड़ी में बैठाता है, कहता है कि किस हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल का नाम बेगूसराय में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ वो इसकी माँ भर्ती थी, ऑपरेशन होने वाला था, पेट में कुछ प्रॉब्लम था, तो कुछ पैसे लेके जा रहा था। सरकारी हॉस्पिटल है, फिर भी कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, कुछ सामान बाहर से लाना पड़ता है। तो ये जा रहा होता है, तो अपनी गाड़ी में बैठा देता है। वो जो महिला पुलिस है, दरोगा है, वो अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और फिर रास्ते में बात करते हुए वहाँ से निकलती है। महिला पूछती है कि देखो मैं तुमको पहचान रहा हूँ। तो वो कहता है कि लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो ये जो महिला दरोगा शोभा सिंह है, ये कहती हैं कि तुम पटना में कोचिंग में पढ़ते थे, मैं भी उसी कोचिंग में गई थी, लेकिन तुम कुछ दिन के बाद उस कोचिंग से गायब हो गए थे। तुम 1 महीना ही मैं तुमको देखा था। तुम पढ़ने में बहुत तेज थे, क्योंकि तुम जब भी सर कोई ऐसा चीज़ पूछते थे तो तुम बोल देते थे, तुम बोल उठते थे, तुम उत्तर दे देते थे। लेकिन अब पता नहीं तुम क्या है। पूछते कि काम काज क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चे को। तो कहता है कि पढ़ाई लिखाई। फिर प्रताप कहता है कि आप जो बता रहे हैं कि मैं जब गई तो तुम 1 ही महीना पढ़े, तो उस समय मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो मैं गांव आ गया था, बेगूसराय अपने गांव आ गया था। फिर स्वास्थ्य का इलाज होने लगा उनका, फिर इलाज होते होते उनका देहांत हो गया। फिर जो पैसा होता था वो पिताजी ही भेजते थे, वही कुछ काम धंधा करते थे तो पैसा आता था। अब वो बंद हो गया तो घर चलना मुश्किल है, तो फिर अब पटना में रह के कोई बच्चा पढ़ कैसे सकता है। तो मैं यहाँ आ गया, फिर अपना छोटा सा ऐसे ही ट्यूशन व्यूशन खोल दिया हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कोई एक दुकान करूँ, कुछ पैसा इधर उधर से करके दुकान खोलने का मन है, क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादा है नहीं, विद्यार्थी वही 10-5 विद्यार्थी है, तो उससे कुछ होता नहीं है। कोई पैसा देता है, कोई पैसा नहीं देता है। अब ये जो महिला दरोगा है कहते चलो ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ाई मत छोड़ो, और चलो ये भी है किस्मत की बात है। फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल तब तक हॉस्पिटल आ जाता है। महिला दरोगा है उस लड़के को लेके हॉस्पिटल में अंदर जाती है, इसकी माँ से मिलती है और डॉक्टर से भी मिलती है, और डॉक्टर को कहती है कि ये मेरा अपना पेशेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सरकारी हॉस्पिटल में अगर ऐसे तो व्यवस्था सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा सिफारिश कर दिया जाता है तो व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। शायद प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा व्यवस्था वहाँ हो जाता है। अब क्या है कि डॉक्टर का ध्यान ज़्यादा होने लगता है, तो ऑपरेशन के बाद ये जो दरोगा है ये चली आती है कह के कि ठीक है ऑपरेशन का जैसा होगा फिर हम ऐसे ही कभी आ जाएंगे भेंट मुलाकात करने। लेकिन आज ऑपरेशन हुआ था और कल सुबह ही फिर से वो महिला दरोगा जो है शोभा सिंह हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, प्रताप से मिलती है। सामने प्रताप मिल जाता है, तो शोभा कहती है कि मैं ऐसे ही राउंड पे आया हुआ था, तो
मैं सोचा कि तुमसे भी मिल लूँ, तो मैं मिलने चला आया। आंटी जी कैसी हैं? तब तक ऑपरेशन हो चुका था, वो वार्ड में चली गई थी। तो ये कहा था कि आइए देख लीजिए। तो ये जो दरोगा है वो मिलने के लिए जाती है और फिर इसकी माँ से, प्रताप की माँ से बात भी करती है और कहती है कि आंटी मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे पटना में। माँ भी बहुत खुश होती है और माँ को लगता है कि चलो कोई दरोगा से हमारे बेटे का जान पहचान है, एक बहुत बड़ी बात है। आसपास के जितने भी रोगी थे सभी अब थोड़ा इनको सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और उस हॉस्पिटल में जो वार्ड को जो देखते हैं नर्स उर्स होती है वो भी एक सम्मान की दृष्टि से पूरा ख्याल इनका रख रही थी। अब क्या होता है कि ये जो दरोगा है फिर वहाँ से चली आती है। सुबह में गई थी, फिर शाम में चली जाती है और मिलती है हॉस्पिटल से। कहते हैं कि फिर मैं इधर राउंड पे आया हुआ था, तो एक बार फिर देखिए तुमसे मिल लेते हैं। और प्रताप के हाथ में 20,000 रुपया देती है। ये मना कर रहा होता है कि नहीं, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जो शोभा है ये कहती हैं कि नहीं नहीं, पैसा रख लो, आगे काम आ सकता है, भले ही सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन पैसे का कुछ काम आ जाए। तो ये कहता है कि नहीं, पैसे मेरे पास हैं। तो शोभा कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो अगर बच जाए, अगर नहीं खर्च हो तो मुझे तुम लौटा देना पैसा। अब क्या होता है कि अभी एहसान तले दब जाता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती दे दी थी, चूँकि ये मजबूर भी था, इसको पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन पैसा लेना ये ठीक नहीं समझ रहा था तो पैसा नहीं ले रहा था। लेकिन जब ज़बरदस्ती दे दिया जाता है तो ये पैसा रख लेता है। फिर क्या होता है कि उस पैसे में से 10,000 रुपया खर्च होता है, 10,000 रुपया इसके पास बच जाता है। तो ये भी सोचता है कि चलो 10,000 रुपया बच गया है तो अच्छा नहीं है कि उसने पैसा दिया और मैं सब रख लूँ, तो लौटाने के लिए भी, और देखता है कि एक बहाना भी हो जाए जिससे हम मिल सकें, उनको धन्यवाद दे सके। तो थाने पे जाता है। जब थाने पे जाता है तो उस समय वो मिलती नहीं है और कोई मोबाइल फ़ोन एक दूसरे का नहीं लिया था, वो मिलती नहीं है। जब वो नहीं मिलती हैं तो ये लड़का घर चला आता है। जब घर चला आता है तो उस महिला दरोगा को पता चलता है कि प्रताप नाम का एक लड़का जो है, जो चोरी में पकड़ाया था, वो मिलने के लिए आपसे आया हुआ था। अब क्या करती है दरोगा जो है, सीधे उसके घर पहुंच जाती है और अपने गाड़ी में उसको बैठा लेती है। जब घर जाके गाड़ी में बैठा लेती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर इसने क्या किया, ऐसा क्या घटना हो गया कि घर से आके पुलिस पकड़ के ले गया, कुछ गलत काम ये करता भी नहीं है। कि मैं आपको पैसे लौटाने के लिए आया रहा था क्योंकि 10,000 रुपये बच गए थे। तो कहता है कि ठीक है, वो पैसा तुम अपने पास रखे रहो, फिर कभी तुम आके लौटा देना या हम ऐसे में मिलेंगे तो तुम मुझे दे देना पैसा। उससे कुछ बातें करने लगता है कि और सब सुनाओ क्या प्लानिंग है। तो वही कहता है कि दुकान खोलने का सोच रहा हूँ और कई लोगों से हमने बात भी कर रखा है कि पैसे के लिए, और दुकान में जल्दी से दुकान स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि घर का स्थिति जो है वो ट्यूशन से या कोचिंग पढ़ाने से, बच्चे को पढ़ाने से चलने वाला है नहीं। 10-5 विद्यार्थी है, इससे कुछ होने का है नहीं। फिर क्या है कि जो पुलिस है ये क्या करती है कि एक बैनर छपवाती है, पोस्टर बनवाती है। उसमें ये लिखवाती है कि अपना नाम देती है, अपना फ़ोटो देती है, उस लड़के का नाम देती है, उस लड़के का फ़ोटो देती है और कहती है कि मैं इनसे पढ़ी हूँ, फलाना जगह पूरा अपना दे देती है कि ये शो कर देती है कि पटना में मैं इन्हीं से पढ़ी हूँ। और लगभग इसके घर के आसपास के शहर जो एक मार्केट होता है वहाँ लगभग 20 जगह बड़ा बड़ा बैनर जो है चिपका देती है। तब तक इसको पता भी नहीं होता। जब इसको पता होता है कि मेरे नाम का बैनर लगा हुआ है तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है। फिर क्या करती है कि महिला जो है इस लड़के के घर फिर से आती है और कहती है कि मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब लोग जानेंगे कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी दरोगा है और इसी क्षेत्र की दरोगा है तो एक प्रभाव बनेगा, इम्प्रेशन जगेगा और लोग जो गार्जियन जो है अपने बच्चों को तुम में भेजेंगे। होता भी कुछ वैसा है। ये बैनर सटना था और फिर 2 से 3 दिन में इसके यहाँ लगभग
100 से ज़्यादा विद्यार्थी आ जाते हैं। अब बढ़िया से कोचिंग मतलब इसका एक अब लग रहा है कि अब पूरा कोचिंग हिट हो गया, चलने लगा, और ये उम्मीद था कि और विद्यार्थी वहाँ आएंगे। इसके पास रहने की व्यवस्था भी नहीं होता है कि आखिर हम विद्यार्थी को रखें कहाँ, कहाँ बैठा के पढ़ाएं। तो उसके भी जब ये जानकारी होता है इस महिला दरोगा को, तो वो भी इसकी व्यवस्था करवाती है, एक जगह मतलब दिलवाती है बात करके, क्योंकि इसको तो कोई जगह दे नहीं पाएगा। बढ़िया से एक मार्केट में जगह दिलवाती है, दरोगा खुद अपना मतलब हस्तक्षेप करके वहाँ इसका कोचिंग खुल जाता है। इसका कोचिंग लगभग 4-5 महीना चल जाता है। ऐसे ही दरोगा से कभी आता है जाता है, मिलना जुलना होता है, दोनों बातचीत करते हैं। सब लोग यही समझ रहे थे कि भाई ये दोनों दोस्त हैं, और दोस्त ही थे। लड़का एक दिन पूछ बैठता है, क्योंकि लड़का को कुछ अलग चीज़ लग रहा था। लड़का को कुछ लगने लगता है कि पहले तो डर रहा था क्योंकि सामने एक पुलिस है, लेकिन जब पूरा फ्रैंकली हो गया था तो इसको लग रहा था कि शायद इसके मन में कुछ हो। अगर हम कुछ अलग प्रकार से पूछ देते हैं तो कहीं ये ना कह दे कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ और तुम्हारे मन में एक गंदी बात क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक दिन पूछता है कि देखिए, हम पूछना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप हम पे बहुत एहसान कर चुके हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। तब वो लड़की बताती है कि देखो, बात ऐसा है, अब मैं भी ये बात तुमको बहुत दिन से कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। बात ऐसा है कि जब तुमको मैं पटना गई थी पढ़ने के लिए, तुमको जब हम देखे थे कोचिंग में, तो तुम जवाब दे रहे थे, तो मेरे मन में तुमसे बात करने का इच्छा कई बार जगा। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, महीना दिन तक मैं सोच ही रही थी कि मैं तुमसे बात करूंगी। तुम्हारा नाम पता चला था कि तुम्हारा नाम प्रताप है। मैं सोच ही रही थी कि तुमसे बात करूं, तो पता चला कि अचानक से तुम गायब हो गए। मैं कुछ दिन इंतज़ार भी किया, तो लेकिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि तुम एकदम से गायब हो गए थे, कोई खोज खबर कुछ नहीं। और 100-200 विद्यार्थियों की भीड़ में मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, पता भी नहीं कर पाया। और दूसरी नंबर बात कि मैं भी एक प्रेशर में गई थी, क्योंकि मेरा गार्जियन का भी प्रेशर था कि इस बार निकाल ही लेना है एग्ज़ाम। तो मैं भी प्रेशर में थी, तो मैं इस चीज़ का ज़्यादा वो लोड नहीं ली। लेकिन जब मैं तुमको देखा हवालात में, तो फिर से हमारा जो याद है वो ताज़ा हो गया। फिर तुम्हारा परिस्थिति जाना, तो फिर मुझे और एक अजीब प्रकार का लगने लगा। असल बात है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमको चाहती हूँ। लगाव पहले था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है भाई। अब नेकी और पूछ फिर लड़का का ना होने का कोई सवाल ही नहीं था। एक सामने दरोगा है, उस क्षेत्र की दरोगा है। फिर दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो महिला दरोगा ने जो कदम उठाया, ये और भी लड़कियां उठा सकती है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि लड़का ही पूरा जिम्मेवारी ले कि अगर लड़का नौकरी में है, जॉब में है, तो बेरोज़गार लड़की से शादी करे, खाना बनाने वाली लड़की से शादी करे। लड़कियां भी ट्राई कर सकती है। लड़कियां भी अगर एक जगह पे पहुंच चुकी है, लड़कियां भी अगर एक पोस्ट पे पहुंच चुकी है, लड़की को भी अगर लग रहा है कि वो अपना जीवन यापन कर सकती है, 5 और सदस्य का जीवन यापन कर सकती है, तो उसको भी एक वैसा लड़का चुनना चाहिए जो कि साधारण है, जो कि आगे कुछ कर सकता है, लेकिन उसका लक साथ नहीं दिया है या कोई और कारण हो, तो वो भी ऐसा कर सकती। ऐसे में क्या होगा कि 2 परिवार खुशहाल होगा। अगर आप इसी तरीके का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।